स्वागत है आप सभी का अपने इस छोटे से YouTube चैनल द न्यू क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सोशल साइंस के ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि हर कंपटीशन में पूछा जा चुका है और पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यह मिडिल ग्रुप और सीनियर ग्रुप के लिए बहुत ही ज़्यादा खासकर होने वाली है और यह जूनियर ग्रुप के लिए भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जूनियर ग्रुप के लिए है नहीं, लेकिन यह क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ यह सभी ग्रुप वालों के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए मैं इस वीडियो में आपको मोस्ट ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कराता हूँ और अच्छे से क्वेश्चन के आंसर में बताता हूँ। ठीक है, भाई गूगल में सर्च करके मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। अगर गड़बड़ी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो पहला प्रश्न है आपका, और कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था कौन सी है? तो जो एक्सिस बैंक है, सिडबी बैंक है, आईएफएससी बैंक है, ये कोई भी एक ऐसी बैंक नहीं है जो ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली संस्था हो। या नाबार्ड ऐसी एक संस्था है जो ग्रामीण को कृषि कार्य के लिए वित्त पोषण करती है। ठीक है, तो ये आपका नाबार्ड आपका आंसर हो जाएगा। ये यूपी SSSC टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि शायद आपके पेपर में भी पूछा जा सके। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में बताता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 जो है यह संसद का संसद का संविधान बताता है। ठीक है, संसद का संविधान के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके उपयोग के लिए होता है? तो हॉलमार्क जो होता है यह जेवर के उपयोग के लिए होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? तो यह जो है भाग नंबर 4 का आपको ध्यान रखना है। तो इसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? ठीक है, सबसे ऊंचा भारतीय शिखर याद रखना है, भारतीय शिखर आपका कंचनजंगा है। ठीक है, कंचन से याद रखना है, कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नई आर्थिक नीति को सामान्यतया विकास के किस मॉडल के रूप में भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर PNG, दूसरा है LFG और ऑप्शन नंबर D है CNG और ऑप्शन नंबर B जो है आपका CNG। तो ये आपका आंसर CNG सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ठीक है, अरावली पर्वत शिखर में सबसे ऊंचा जो है आपका गुरु शिखर है। ऑप्शन नंबर D सही हो जाता है, गुरु शिखर। अरावली पर्वत में याद रखना कि अरावली पर्वत में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो ये आपका गुरु शिखर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मानयोत्तर, ठीक है, मानक यामोत्तर रेखा कौन सी है? भारत की मानक यामोत्तर रेखा कौन सी है? तो 82-30 आपको याद रखना है, 82-30 पूर्व देशांतर, यानी कि पूर्व देशांतर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने होने वाला है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो यह सिपाहियों के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, सिपाहियों के द्वारा 1857 की क्रांति शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत कौन सा है? तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है आपका अहिंसा है। ऑप्शन नंबर भी सही हो जाता है, एकदम करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, धंगर कहाँ का एक जाना माना चरवाहा समुदाय था? ठीक है, धंगर जो है यह कहाँ का एक जाना माना समुदाय था, बहुत फेमस समुदाय था यह। ठीक है, तो ये जो था यह महाराष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा जाना माना समुदाय था। ठीक है, धंगर जो है महाराष्ट्र का एक जाना माना समुदाय था। ऑप्शन नंबर C सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? अंत्योदय अन्न योजना या लाल कार्ड इसे कहते हैं। ठीक है, जिसका लाल कार्ड रहता है उसे कहते हैं अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, तो वह योजना की शुरुआत जो थी 2000 से शुरू हुई थी, पूरे 2000, यानी कि ऑप्शन नंबर D एकदम करेक्ट हो जाता है। 2000 ईस्वी से आपका सही अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ग्रामीण उत्पन्न होता है? तो ग्रामीण जो है यह क्वेश्चन आपके मिडिल ग्रुप में पूछा गया था 2021 में। ठीक है, यानी कि 2021 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन मैं बार से फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग भूले ना। तो ग्रामीण उत्पन्न होता है, तो ग्रामीण जो है आपका भ्रंशन से उत्पन्न होता है। ठीक है, भ्रंशन से यह ग्रामीण जो है उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर C एकदम करेक्ट हो जाता है। लेनिनग्राड पत्तन कहाँ स्थित है? तो लेनिनग्राड पत्तन जो है यह आपका रूस में स्थित है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था, लेनिनग्राड पत्तन कहाँ स्थित है? तो यह रूस में स्थित है। ऑप्शन नंबर B एकदम करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
किसने यह घोषणा की थी कि बहादुर शाह मृत्यु के बाद, ठीक है, जो बहादुर शाह जफर थे उनकी मृत्यु के बाद मुगलों का राजा की उपाधि नहीं मिलेगी, मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी, इसलिए किसने कहा था? तो यह लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी एकदम 100% करेक्ट हो जाता है। लॉर्ड कैनिंग ने क्या कहा था? यह घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सम लागत रेखा जाना जाता है। तो सम लागत रेखा को हम साधन कीमत रेखा भी कहते हैं, व्यय रेखा भी कहते हैं, उत्पादन की बजट नियंत्रक रेखा भी कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, उपरोक्त सभी के नाम से सम लागत रेखा को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अलेम्पी बंदरगाह कहाँ स्थित है? यह 2023 वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मॉडल पेपर से मैंने ले रखा है इसे। तो अलेम्पी बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो यह केरल में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, विश्व का धान जीन बैंक कहाँ है? तो विश्व का धान जीन बैंक यह सीनियर ग्रुप में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका जो आंसर हो जाएगा फिलीपींस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिलीपींस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट, ठीक है, यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो ये होता है रॉटरडम। ठीक है, रॉटरडम जो है यह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मार्सेलो क्या है? तो मार्सेलो जो है ये एक ब्राज़ील का एक बंदरगाह है, जो ब्राज़ील है उसका एक बंदरगाह है मार्सेलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे विश्व का कहवा पत्तन कहते हैं? याद रखिएगा, विश्व का कहवा पत्तन के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह सैटोस को जाना जाता है। ठीक है, सैटोस आपका आंसर एकदम 100% करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? याद रखिएगा, अगर भारत में सबसे ऊंचा बांध पूछता है तो टिहरी बांध आपका सही हो जाता है। अगर भारत में सबसे बड़ा बांध पूछता है तो भाखड़ा हो जाता है। इस क्वेश्चन में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, अगर बड़ा पूछता है तो भाखड़ा हो जाएगा, भाखड़ा नागल बांध, और अगर ऊंचा पूछता है, ठीक है, ऊंचाई पर बना बांध कौन सा है? तो ऊंचा हो जाएगा आपका टिहरी बांध। और विश्व का जो पूछता है तो विश्व में आपका हो जाएगा रोगवंशकी, जो ये आपका ताजिकिस्तान में, ठीक है, तजाकिस्तान में ये आपका स्थित है, सबसे ऊंचा बांध रोगवंशकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में संबंधित है? तो यह आपका लोक प्रशासन के क्षेत्र में दिया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार। ठीक है, अगर आपका ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग सिंपली आंसर कर सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से या किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ये है असम, ऑप्शन नंबर बी है मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी है मेघालय, ऑप्शन नंबर डी है तमिलनाडु। तो आपको मैं इसका आंसर मैं बता दूं, मणिपुर में संगाई महोत्सव मनाया जाता है। महोत्सव का मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा आपके सामने, जो कि हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो लोग अपनी जो 2022 की पेपर हुई है DTSC का, उसका आंसर की जिन लोगों ने नहीं देखा है वह मेरे चैनल पे क्लिक करें, उसमें बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, और इंग्लिश के मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग जल्दी से जाकर देख लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए।